जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अग्निवीर से परमानेंट सिपाही बनने के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। इन 4 सालों के अंदर में आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे और रिटर्न एग्ज़ाम के में आपका कौन सा सिलेबस आता है। जो सिविल से पढ़ के भर्ती होते हो वो सिलेबस आता है या फिर आर्मी का सिलेबस अलग है। इस सारे डाउट को आज मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये चैनल आपका है, इस चैनल का मोटो यही मैंने सेट किया है कि आपको एक अच्छी जानकारी दे पाऊँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और इससे जुड़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी अग्निवीर जो सोच रहा है कि टर्न्योर पूरा होने के बाद में हम पक्के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर आप मेरी एक बात सुनिएगा, 4 लोग भर्ती होते हो अगर आप लोग, तो सबसे पहले 4 साल कंप्लीट होने के बाद में चारों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाहर करने के बाद में आपको रिकॉल किया जाएगा 2 से 3 महीने बाद में। और वो किस बेस पे होगा, जो भी बंदा, देखिए बात तो वो करेंगे परमानेंट लिस्ट, कैसे आप परमानेंट होगे उसमें और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आर्मी में परमानेंट होने के लिए ना सबसे पहले हर साल आपसे एक विलिंग और अनविलिंग का फॉर्म आता है, आपसे भरवाया जाएगा कि आप आगे सर्विस करना चाहते हो। पहले साल कंप्लीट होते ही आपने विलिंग कर दिया, फिर दूसरे साल सेम वही फॉर्म आएगा विलिंग का, आप विलिंग करना चाहते हो तो फिर आगे तीसरे साल में फिर एक वही फॉर्म आ जाएगा सेम कि आप सर्विस से खुश हो, क्या आर्मी के माहौल में आप सेट हो, आप इसको और आगे फर्दर जॉब करना चाहते हो। सेम चौथे साल में भी एक फॉर्म आएगा, उसको ही वो सेम फॉर्म चारों साल रिपीट होगा और सब में आपको विलिंग करना पड़ेगा। जिस भी बंदे ने एक भी फॉर्म में अनविलिंग कर दिया तो आगे परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि टेस्ट कौन सा होता है। देखिए आप सभी को बता दो, जो आप लोग भर्ती किस बेस पे होते हो, फिजिकल के बेस पे होते हैं ना आप लोग, कि आपने बीम करके रनिंग करके और अपना फिजिकल में बेस्ट करके आते हो, तो सेम टेस्ट में आपका थोड़े 2-3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे कि आप सिविल में फायरिंग नहीं करते हो, सिविल में आपको ड्रिल नहीं करते हो, एनसीसी वालों को छोड़ के बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ चीज़ें ऐड होती हैं। बाकी फिजिकल आपका अगर आपका मजबूत है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ड्रिल और फायरिंग ये आपको यहाँ पे आके अच्छे से सीखनी पड़ेगी ट्रेनिंग टाइम में। ठीक है, और कौन कौन सा टेस्ट होता है, जैसे कि अभी तो बीपीटी, पीपीटी, ड्रिल, फायरिंग, ये 4 टेस्ट होंगे। 400 नंबर्स के आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम मतलब फिजिकल वाला एग्ज़ाम है ये। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रिटर्न एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आता है। क्या हम लोग सिविल से जो पढ़ के आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इंग्लिश, ये नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका सिविल का था, जब आप भर्ती हो रहे थे तब का आपका सिलेबस ये था। जब आप आर्मी के अंदर आ जाते हो तो आपका वो टेस्ट नहीं होता है कि ये रीजनिंग, मैथ्स वगैरह। आप जिस ट्रेड में भर्ती होगे, अगर जीडी से भर्ती होगे, टेक्निकल से भर्ती होगे, क्लर्क से भर्ती होगे, जिस भी ट्रेड से भर्ती होगे ना, उस ट्रेड में आपको जो ट्रेनिंग टाइम में सिखाया जाएगा, जो बुक्स मिलेंगी उसको, उस जो सिलेबस होगा आपको सेम उसी से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको ट्रेड टेस्ट के रूप में उसे देना पड़ेगा। ठीक है, और उस ट्रेड टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें आपको सबसे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं आपको पहला डाउट क्लियर कर दिया कि सिविल का आपका टेस्ट नहीं होगा, रीजनिंग नहीं आएगी, मैथ वैथ नहीं आएगा। जिस भी ट्रेड में भर्ती हो जाओगे, जीडी से भर्ती हो गए तो आपके हथियार के हिस्से पुर्जे वगैरह हो गए। टेक्निकल से भर्ती हो गए, टेक्निकल के जितने भी मशीनरी के आइटम्स होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स के नाम होते हैं कि स्टार्टर मोटर, जनरेटर, क्लच प्लेट। और क्लर्क से मान लो जो भी MS पॉइंट्स, MS एक्सेल्स और क्या कहते हैं, हमारा ट्रेड्समैन में कुक अगर बन जाओगे तो कुक में एक जवान को कितनी गैस लागू है, कितने चावल एक दिन का लागू है, सब चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको टेस्ट उसमें आएगा एग्ज़ाम के तौर पे। ठीक है, और इन सब के बीच में आपको जितने भी एक साल में जितने भी 3 टेस्ट होते हैं, तीनों टेस्ट में आपको हर समय में बेस्ट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। इसी बेस पे आप अग्निवीर से परमानेंट होंगे। ठीक है, और मैंने डाउट क्लियर कर दिया। जो भी सबसे पहले जो भी बंदा 4 साल पूरे सबके कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे पहले सबको आउट कर दिया जाएगा। आउट करने के बाद में उस जो आपने ड्रिल, फायरिंग, बीपीटी, पीपीटी और आपने ट्रेड टेस्ट, जितने सबकी पूरी मेरिट बनती जाएगी। हर साल में मार्क्स जुड़ते लास्ट ईयर तक पूरा एक समरी बना ली जाएगी आपके मार्क्स की। और आपको 2 से 3 महीने के बाद में उस बैच की, जैसे अभी 25% कोटा चल रहा है, तो उस बैच की 25% सीट को एब्जॉर्ब करके
अग्निवीरों को रिकॉल किया जाएगा। जैसे सेंटर में आप अभी ये जाओगे ज्वाइनिंग के, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं सेम उसको वापस उसी रिकॉल करके परमानेंट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपकी 2 वीक की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आप अपने अपने कोर्स में जहाँ जहाँ थे वो चले जाएंगे। और जो 75% जैसे अभी चल रहा है वो फिर आउट हो जाएंगे, अपना उनका सेवानिधि पैकेज 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अभी वैसे अभी बात तो ये चल रही कि 50% परमानेंट किया जा रहा है एब्जॉर्प्शन में, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है कि फिजिकल आपका जो ट्रेड 4 साल से परमानेंट होने के लिए कौन सा ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, रिटर्न, सारा मैंने डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए मुझे।